आज हम एक बहुत ही अहम सरकारी भर्ती पर गहराई से बात करने वाले हैं। ये भर्ती है जल विभाग मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पीएचईडी की तरफ से। जी। और ये 2025 के लिए निकाली गई है। पीएचडी का काम तो हम सब जानते हैं, पानी और साफ सफाई से जुड़ा हुआ। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटी-मोटी भर्ती नहीं है, जैसा आपने कहा। करीब 7,700। 7,700 से भी ज्यादा पद हैं इसमें। 6,700। वाकई? हाँ जी। और ये पूरे भारत में महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए। क्या बात है। 6,500 पद तो मतलब बहुत बड़ा अवसर हुआ। अच्छा, आपने कहा पूरे भारत के लिए, लेकिन ये भर्ती सेंट्रलाइज्ड है ना? इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, देखिए, सेंट्रलाइज्ड का मतलब शायद ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, परीक्षा वगैरह, वो एक लेवल पर हो। लेकिन पोस्टिंग जो होगी वो इस बात पर निर्भर करेगी कि आवेदक ने अप्लाई कहाँ से किया है। ओ अच्छा, तो मतलब जहाँ के आप रहने वाले हैं या जहाँ के दस्तावेज हैं आपके पास। हाँ, सलाह तो यही है कि वहीं से अप्लाई करें, आपके अपने क्षेत्र से। समझ गई। चलिए, तो फिर ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पद हैं। 6,700 पद हैं तो काफी वैरायटी होगी। हाँ, बिल्कुल। इसमें मुख्य तौर पे 3 तरह के पद बताए गए हैं। एक है सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर। दूसरा है मीटर रीडर। और तीसरा क्लर्क ग्रेड 2। ठीक है। सेक्शन ऑफिसर, मीटर रीडर और क्लर्क ग्रेड 2। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन ऑफिसर। सुनने में तो ये कोई ऑफिस वाली जॉब लग रही है। बिल्कुल सही। ये एक डेस्क जॉब है, मतलब ऑफिस में बैठकर काम करने वाली। और ये शायद विभाग की जो मुख्य शाखाएं होती हैं वहां पर पोस्टिंग होगी। अच्छा, और इसके लिए योग्यता क्या चाहिए? इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है, मतलब स्नातक की डिग्री, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीनियर स्केल की पोस्ट हो सकती है। हाँ, ग्रेजुएशन लेवल की है तो थोड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट होगी। जाहिर है। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन ऑफिसर। अब आते हैं मीटर रीडर पर। ये तो नाम से ही लग रहा है कि फील्ड वर्क होगा इसमें। हाँ, ये बिल्कुल फील्ड जॉब है। इसमें ऑफिस में बैठने का काम नहीं है। इनका काम होता है घर घर जाना, पानी के मीटर की रीडिंग नोट करना अच्छा। और फिर उसके हिसाब से बिल तैयार करके देना। ओह, तो काफी भागदौड़ वाला काम है ये। हम्म और इसके लिए पद कितने हैं? इसके लिए पद काफी अच्छी संख्या में हैं। करीब 2,945 पद। 2,945। हम्म, मतलब लगभग 3,000 पद सिर्फ मीटर रीडर के। जी हाँ, काफी ज्यादा हैं। तो इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है? इसके लिए योग्यता 12वीं पास है बस। सिर्फ 12वीं पास? अच्छा। अच्छा। हाँ, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि इसमें फिजिकल काम काफी है। फील्ड में घूमना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। सही कहा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होंगी और थोड़ी फिटनेस भी। बिल्कुल। ठीक है। और तीसरा पद था क्लर्क ग्रेड 2। जी। ये फिर से ऑफिस वाला काम हुआ है ना? जी हाँ, क्लर्क ग्रेड 2 भी ऑफिस आधारित पोस्ट है। हम्म। जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं उनमें मदद करना, फाइलिंग, रिकॉर्ड रखना, वो सब। अच्छा, और इसकी योग्यता? दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए भी योग्यता 12वीं पास ही है। अरे, मीटर रीडर की तरह? हाँ, बिल्कुल। मीटर रीडर और क्लर्क ग्रेड 2 दोनों के लिए ही 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब 12वीं पास वालों के पास दो तरह के विकल्प हैं, एक फील्ड जॉब और एक ऑफिस जॉब। सही। और क्लर्क ग्रेड 2 की पोस्टिंग के बारे में एक और बात है। हाँ, बताइए। जानकारी यह है कि क्लर्क ग्रेड 2 की पोस्टिंग ज्यादातर कोशिश की जाती है कि आवेदक के अपने जिले में ही हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा मतलब 50 किलोमीटर के दायरे में। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और ये बात सिर्फ क्लर्क के लिए नहीं, बल्कि विभाग की कोशिश रहेगी कि सभी पदों पर, खासकर महिला उम्मीदवारों को उनके गृह जिले में ही पोस्टिंग मिले। ये सुविधा तो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाओं के लिए और उनके लिए भी जो अपने घर के पास रहना चाहते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो हो गई पदों की बात। अब सबसे जरूरी सवाल, आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे? देखिए, आवेदन प्रक्रिया या तो अभी चल रही है या बस जल्द ही शुरू होने वाली है। लेकिन जो आखिरी तारीख बताई गई है वो है 5 अगस्त 2025। 5 अगस्त 2025। जी। यानी अगले महीने की शुरुआत तक का समय है। हाँ, और परीक्षा की जो संभावित तारीख है वो सितंबर 2025 बताई जा रही है। सितंबर 2025। हम्म। मतलब आवेदन के ठीक अगले महीने परीक्षा। समय तो काफी कम है तैयारी के लिए। हाँ, समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। अगस्त तक फॉर्म भरना है और सितंबर में परीक्षा के लिए तैयार रहना है।